तिलावत की जिसका सीधा साधा मफहूम बेशक वो बहुत तौबा को कबूल करने वाला है। लेकिन मुसलमानों, क्या आज हम सच्चे दिल से तौबा करते हैं? आज हम तौबा करते हैं सच्चे दिल से? आज हम ये तो चाहते हैं कि हमारे बरकत नहीं हो रही है ना। आज हम किसी काम में हाथ डाल देते हैं तो वो काम फ्लॉप हो जाता है, उस काम में कामयाबी नहीं मिलते। कुछ ऐसे लोग होते हैं, अक्सर आते रहते हैं कि हजरत मैं कुछ भी कर लेता हूँ लेकिन कामयाब नहीं होता हूँ। कोई भी काम करता हूँ, जो काम करता हूँ वो उस काम में नुकसान हो जाता है। जबकि आया है कि अगर मोमिन मिट्टी को भी हाथ लगा दे तो सोना बन जाया करते है ना। लेकिन उसके लिए शर्त है। जानते हो हजरत फुज़ैल बिन अयाज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का नाम सुना है तुमने? हजरत फुज़ैल बिन अयाज हमारे सिलसिले चिश्तिया के बहुत अजीम बुजुर्ग गुजरे। हजरत फुज़ैल बिन अयाज शुरुआती दौर में एक बहुत बड़े डाकू, एक बहुत बड़े रहज़न हुआ करते थे। एक रोज एक काफिला गुजर रहा था, फुज़ैल बिन अयाज उसकी रहज़नी करने की तैयारियों में लगे थे। उसी काफिले में से कोई हाफिज कुरान एक कुरान की आयत की तिलावत करता है जिसका मफहूम होता है कि अब ईमान वालों के दिल खुदा के खौफ से लरजते नहीं हैं। इतना सुनना है कि फुज़ैल बिन अयाज लरजने लगे, फुज़ैल बिन अयाज रोने लगे, फुज़ैल बिन अयाज तौबा करने लगे। अब फुज़ैल बिन अयाज ने अपने डाका डालने से तौबा कर ली। उसके बाद फुज़ैल बिन अयाज ने डाका डालने से तौबा करने के बाद आप पहाड़ियों में निकल गए, जंगलों में निकल गए। उसके बाद एक रोज एक काफिला गुजरने लगा। फुज़ैल बिन अयाज उस काफिले में लोग कहने लगे इस रास्ते से मत जाना, इसमें फुज़ैल गारतगिरी किया करता है, इसमें फुज़ैल डाके डाला करता है। लोग मना करने लगे कि नहीं इस रास्ते पे मत जाना। जब फुज़ैल बिन अयाज ने ये सुना तो फुज़ैल बिन अयाज कहते हैं ऐ लोगों अब तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, ऐ लोगों अब तुम इसी रास्ते से जाओ। लोग कहने लगे ऐ शख्स तू इस रास्ते से जाने के लिए कह रहा है, इसी रास्ते में फुज़ैल गारतगिरी किया करता है, फुज़ैल डाका डाला करता है, फुज़ैल लोगों का माल लूट लिया करता है। फुज़ैल बिन अयाज कहते हैं ऐ लोगों तुम इसी रास्ते से जाओ। लोग कहते हैं कि नहीं फुज़ैल लूट लेगा। फुज़ैल कहते हैं ऐ लोगों तुम जाओ। फुज़ैल ने गारतगिरी से, फुज़ैल ने डाका डालने से, फुज़ैल ने रहज़नी से तौबा कर ली है। लोग कहते हैं तुम ये कैसे कह रहे हो? फुज़ैल कहते हैं ऐ लोगों जब फुज़ैल डाका डाला करता था, जब फुज़ैल रहज़नी किया करता था, जब फुज़ैल गारतगिरी किया करता था, वो फुज़ैल मैं ही तो हूँ। मैंने अपने गुनाहों से तौबा कर ली है। ऐ लोगों जिसका माल मेरे ऊपर था वो मुझसे वापस लिए जाए, और जिसका माल मेरे पास मौजूद नहीं है मैं उससे माफी मांगता हूँ। इतने में एक यहूदी आता है, यहूदी कहता है ऐ फुज़ैल मैंने कसम खाई थी कि जब तक फुज़ैल मेरा माल वापस न कर देगा मैं फुज़ैल को माफ न करूंगा। अब फुज़ैल उससे माफी तलब कर रहे हैं। वो कहता है फुज़ैल मैंने कसम उठाई थी मैं तुम्हें माफ न करूंगा। हाँ फुज़ैल अगर तुम ये मिट्टी की पहाड़ी को दूसरी जगह मुंतकिल कर दो तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। अब फुज़ैल बिन अयाज सामान लेकर आते हैं, मिट्टी की पहाड़ी खोदने लगते हैं, मिट्टी की पहाड़ी को दूसरी जगह मुंतकिल करने लगते हैं। अब एक दिन एक आंधी आती है, मिट्टी की पहाड़ी दूसरी जगह मुंतकिल हो जाती है। अब फुज़ैल यहूदी के पास आते हैं, ऐ यहूदी अब तो माफ कर दे। यहूदी कहता है ऐ फुज़ैल मैंने कसम खाई थी जब तक तू मुझे जब तक तू मेरा माल वापस न कर देगा मैं तुझे माफ न करूंगा। ऐ फुज़ैल मेरे तकिए के नीचे एक थैली रखी है, उसमें कुछ अशरफियां हैं, वो लाकर मुझे दे दे, मेरी कसम का कफ़ारा हो जाएगा और मैं तुझे माफ कर दूंगा। फुज़ैल चाहते हैं वो मैं थैली उठाकर लाते हैं, यहूदी के हाथ पे रखते हैं। यहूदी कहता है ऐ फुज़ैल अब पहले मुझे दाखिले इस्लाम
कर ले। फुज़ैल उसको दाखिले इस्लाम करते हैं। अब फुज़ैल उससे पूछते हैं, ऐ यहूदी, ऐ शख्स, ये बता तू इस्लाम में किस बिना पे दाखिल हुआ? वो यहूदी कहता है, ऐ फुज़ैल, मैंने तौरात में पढ़ा था कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का जब कोई उम्मती सच्चे दिल से तौबा करता है तो मिट्टी को भी हाथ लगा देता है, सोना बन जाया करता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया, हुजूर सैयद अनस मियां साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह वाह वाह। वो यहूदी कहता है कि फुज़ैल, मैंने तौरात में पढ़ा था कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का कोई उम्मती सच्चे दिल से तौबा कर लेगा तो मिट्टी को भी हाथ लगा देगा, सोना बन जाएगी। ऐ फुज़ैल, तकिए के नीचे थैली में कोई अशरफियां ना थी बल्कि मिट्टी थी। जब तूने मेरे हाथ में रखी तो वो सोना बन गई, इसलिए मैं दाखिल इस्लाम हो गया। बाबा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। आज हम क्या करते हैं? आज हम क्या करते हैं? पड़ोसी के खेत की मेड़ पे डाका डालते हैं, पड़ोसी की मेड़ काट लिया करते हैं। आज घर के पड़ोसी की दीवार को अपनी दीवार बता दिया करते हैं, उसकी दीवार पे डाका डाल लिया करते हैं। आज किसी भी तरीके से लोगों की जेबों पे डाके डाल लिया करते हैं, लोगों से पैसे उधार लेते हैं, वापस दिया नहीं करते। आज हम क्या करते हैं? दुकान पे कम तौला करते हैं, दूध में पानी मिला दिया करते हैं। क्या करते हैं? जो लोग ये कहते हैं ना कि मैं कोई काम करता हूँ उसमें कामयाब नहीं होता हूँ, मैं उन लोगों से कहूंगा कि वो सच्चे दिल से तौबा कर लें, वो हर काम में कामयाब हों। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैंने फुज़ैल बिन अयास की मिसाल आपके सामने पेश की ना। फुज़ैल ने सच्चे दिल से डाका डालने से तौबा कर ली थी तो मिट्टी को हाथ लगा दिया था तो सोना बन गई थी। आज हम भी अगर सच्चे दिल से अपने गुनाहों से तौबा कर लें तो मिट्टी को हाथ लगा देंगे तो बेशक वो सोना बन जाएगा, है ना। बहरहाल आज हमारे यहाँ इधर इस इलाके में अक्सर सुनने में आता है हमारा मुसलमान ब्याज पे पैसा बहुत उठाने लगा, बहुत ब्याज पे पैसा देने भी लगे हैं, ब्याज पे पैसा उठाने भी लगे, है ना। आज हराम का खाना एक तरीके से हमारा शौक सा बनता चला जा रहा है ना, कि बस हराम का मिल जाए, हमें मेहनत ना करना पड़े। आज बहुत से लोग इस फिराक में रहते हैं कि हमको खजाना मिल जाए, मेहनत ना करना पड़े, है ना। आज बहुत से लोग इस उसमें रहते हैं कि लोग कैसे लोगों को क्या कहते हैं आम जमान में कि कैसे लोगों को चूना लगाएं, एक नए नए तरीके लाया करते हैं, एक नई नई बातें लाया करते हैं, लोगों को लूटा करते हैं, है ना। जानते हो एक बुजुर्ग हैं हजरत हबीब अजमी, इनका नाम तुमने नहीं सुना होगा। बसरा के शुरुआती दौर में आप बसरा के बड़े रईस हुआ करते थे, लेकिन आप अपना पैसा लोगों को ब्याज पे दिया करते थे। एक रोज हजरत हबीब अजमी अपने घर से अपना ब्याज वसूलने के लिए निकलते हैं। एक दरवाजा खटखटाते हैं, अंदर से एक औरत निकलती है, आप उससे कहते हैं मेरा पैसा वापस कर। वो औरत कहती है कि घर में कोई भी न है और मुझे तुझे देने के लिए कुछ मेरे पास कुछ भी नहीं है। हबीब अजमी कहते हैं अच्छा मुझे मेरा सूद दे दे। औरत कहती है ऐ हबीब घर में कुछ भी नहीं है, मैं तुझे कुछ भी नहीं दे सकती, हाँ अलबत्ता एक भेड़ का बच्चा ज़बा किया था जिसका तमाम गोश्त खत्म हो गया। ऐ हबीब
हबीब उसका सर बाकी है, चाहो तो लिए जाओ। हबीब अजमी कहते हैं कि ठीक है, सूद में उसी को दे दे। अब हबीब अजमी उस बकरी के बच्चे के सर को लेकर आते हैं, घर आते हैं, बीबी से कहते हैं ऐ बीबी इसको पका। बीबी कहती है ऐ हबीब अजमी घर में आटा और लकड़ी का इंतजाम नहीं है। हबीब अजमी कहते हैं ठीक है, इसका भी सूद से इंतजाम करके लाता हूँ। बहरहाल हबीब अजमी जाते हैं और इंतजाम करके लाते हैं। अब खाना तैयार होता है, घर के दरवाजे पर एक साइल आवाज देता है। हबीब अजमी कहते हैं कि मुझे तुझे देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। और साइल कहता है ऐ हबीब मुझे अल्लाह के नाम पर दे दे। हबीब कहते हैं कि मुझे तुझे देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। ऐ साइल एक बात बता, अगर मैं तुझे कुछ दे दूंगा तो तू उससे अमीर न हो जाएगा, अलबत्ता मैं गरीब जरूर हो जाऊंगा। बहरहाल वो साइल रंजीदा होकर वापस हो जाता है। अब हबीब अजमी बीबी को आवाज देते हैं कि मेरी बीबी खाना निकाल कर ला। अब इधर बीबी जाती है, पतीली में चम्मच डालती है, खाना निकालना चाहती है। अब हबीबी एक चीख मारती है, ए हबीब अजमी को चीख लगाती है हबीब अजमी इधर आ। हबीब अजमी आते हैं, बीबी कहती है ए हबीब अजमी देख आज तेरी बदबख्ती की वजह से क्या हो गया। हबीब अजमी पूछते हैं ए मेरी बीबी बता क्या हो गया। बीबी कहती है ए हबीब अजमी खाना खून बन गया। अब हबीब अजमी इतना देखते हैं परेशान हो जाते हैं। अब हबीब अजमी अपने दिल में तौबा करने लगते हैं। बीबी कहती है ए हबीब अपने गुनाहों से तौबा कर ले। अब हबीब अजमी अपने घर से हसन बसरी की बारगाह के लिए निकलते हैं। रास्ते में एक मैदान पड़ता है, मैदान में बच्चे खेल रहे होते हैं। हबीब अजमी मैदान से गुजरते हैं, एक बच्चे की नजर हबीब अजमी पे पड़ती है। एक बच्चा आवाज देता है ऐ बच्चों किनारे हट जाओ, हबीब सूदखोर आ रहा है, कहीं ऐसा ना हो इसका परछाया हम पर पड़ जाए, हम खुदा की गिरफ्त में आ जाए। अब हबीब अजमी हसन बसरी की बारगाह में पहुंचते हैं, तमाम माजरा बयान करते हैं। हसन बसरी के हाथ पे तौबा करते हैं, अब घर को वापस आते हैं। अब हबीब अजमी घर को वापस आ रहे हैं, फिर उसी मैदान से निकल रहे हैं। एक बच्चे की नजर पड़ती है, बच्चा आवाज देता है ऐ बच्चों किनारे हट जाओ, हबीब अल्लाह का वली आ रहा है, कहीं ऐसा ना हो हमारे कदमों की धूल इस पर पड़ जाए और हम बेअदब कहलाएं। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत उर्से कुतुब शाह बाबा। नारे तकबीर, नारे रिसालत जिंदाबाद। फिर एक बच्चा सदा देता है कि ऐ बच्चों किनारे हट जाओ, हबीब अल्लाह का वली आ रहा है, कहीं ऐसा ना हो हमारे कदमों की धूल इस पर पड़ जाए, हम बेअदब कहलाएं। अब हबीब अजमी फौरन खुदा के बारगाह में सजदा रेज हो जाते हैं, अर्ज करते हैं परवरदिगार आलम अभी तेरे हबीब ने तौबा की, तूने बच्चों की ज़बानी ऐलान करवा दिया है। ऐ परवरदिगार आलम अभी तेरे हबीब ने तुझसे अपने गुनाहों से तौबा की है, तूने जहान में बच्चों की ज़बानी ऐलान करवा दिया है। आज मुसलमानों हम अपने नाम अपने नमूद के लिए पोस्टर लगाते हैं, गरीब को थोड़ा सा खाना देते हैं, फोटो खींचते हैं, फेसबुक पे डालते हैं। आज हम अपने नाम और नमूद के लिए तमाम तरीके के रास्ते ढूंढा करते हैं, तमाम बातें ढूंढा करते हैं। लेकिन मैं तुमसे एक बात कहूंगा कि हबीब अजमी ने अपने गुनाहों से सच्चे दिल से तौबा कर ली, तो बच्चों की ज़बानी खुदा ताला ने ऐलान करवा दिया। तुम भी अपने गुनाहों से सच्चे दिल से तौबा कर लो, तुम्हारा भी नाम हो जाएगा, तुम्हारा भी नमूद हो जाएगा, तुम भी दुनिया में पहचाने जाने लगोगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत,
मसलके आला हजरत हुजूर सैयद अनस मियां साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। लेकिन आज हमारे यहाँ क्या होता, हमने गरीब को अस्पताल में गए, एक केला दिया, फोटो 10 लोग खड़े हुए, फोटो खींचा, फेसबुक पे डाला। तुम ये वाला सदका ज्यादा पसंद करते हो या अपने इमाम ज़ैनुल आबिदीन वाला सदका पसंद करोगे कि हमारा इमाम ज़ैनुल आबिदीन जब दुनिया से रुखसत हो गए, आपको गुस्ल दिया जाने लगा तो गुस्ल देने वालों ने आपकी पीठ पर ठट्ठे पड़े देखे तो लोगों ने कहा ये नाजुक तने नाज़नी और इस पे ये ठट्ठे कैसे। तब मालूम हुआ कि गरीबों के दरवाजों पे रात को जो बोरी लगाया करता था वो कोई और नहीं बल्कि सैयद सज्जाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन था। तुम ये सदका पसंद करोगे या वो फोटो खींच के फेसबुक पे डालने वाला सदका पसंद करोगे? पसंद तुम्हें करना है। कौन सा सदका, वो रियाकारी वाला सदका पसंद करोगे या अपने इमाम ज़ैनुल आबिदीन के रास्ते पे चलने वाला सदका पसंद करोगे? उनकी सुन्नत को अदा करने वाला सदका पसंद करोगे या नेताओं के सेल्फी खींचने वाला सदका, ये लोगों को दिखावा करने वाला पसंद करोगे? क्या करोगे पसंद? तुम्हें पसंद करना है। होता तो ये है कि एक गरीब होता है बेचारा, वो एक केला मिलता है और 10 लोगों का एहसान लग जाता है। सदक़े के ताल्लुक से ये भी आया है कि जब किसी को कुछ मदद करो, किसी को कुछ दो तो नजरें नीची रखो, अपनी खुद की नजरें झुकाए रखो, अपना चेहरा झुकाए रखो। आज तो वहां 10 लोगों का चेहरा उठा होता है, उस बेचारे गरीब का सर झुका होता है। आज हम जब फोटो खींचते होते हैं तो हमारा तकब्बुर से सर उठा हुआ होता है कि देखो हम दे रहे हैं, और उसका शर्म से सर झुका हुआ होता है। क्या पसंद करो? आज हम कहते तो बहुत हैं कि नहीं, लोगों पे रहम करने वाला बनो। आज होता हमारे यहाँ ये है कि अगर किसी गरीब की बेटी से हम अक्द करने लगते हैं तो उसके गरीब बाप को लूट के रख देते हैं। हम डिमांडें किया करते हैं, हमको फॉर्च्यूनर चाहिए, हमको स्कॉर्पियो चाहिए, हमको हेलीकॉप्टर चाहिए। और फिर होता यह है कि निकाह के वक्त महर की बात आती है तो अवाम अपने नजरिए के एतबार से कहती है कि महर फातिमा बांध दीजिए 786 रुपये। अवाम अपने नजरियात के मुताबिक कहती है कि 786 रुपए बांध दीजिए महर में, है ना। और जब जहेज की बारी आती है तो लोग कहते हैं कि नहीं, मुझे फॉर्च्यूनर चाहिए, मुझे स्कॉर्पियो चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। लेकिन महर की बारी आती है तो लोग कहते हैं कि नहीं, 786 रुपए बांध दीजिए। मैं ऐसे लोगों से कहना चाहूंगा कि जिस वक्त तुम अपनी बेटी का अक्द करो और जब लोग तुमसे डिमांड करें तो अगर कोई तुमसे 10 लाख मांगे, 10 लाख का जहेज मांगे तो तुम अपने अपने बेटी के महर में 11 लाख नकद बांध देना, औकात पता चल जाएगी, है ना। 10 लाख का जहेज मांगे तुम 11 लाख नकद में महर बांध देना, औकात पता चल जाएगी, है ना। अगर तुमसे कहे कि जहेज लेना मेरा दुनियावी हक है तो तुम कहना कि महर नकद लेना मेरा शरई हक है। है ना। महर लेना लड़की का शरई हक है। तुमसे 10 लाख का जहेज मांगे तो 11 लाख नकद में, उधार मत बांधना, उधार नहीं, नकद में 11 लाख बांध देना, औकात पता चल जाएगी जहेज मांगने वाले, है ना। बहरहाल हजरत अभी सूद के ताल्लुक से बात चल रही थी। आज हमारे यहाँ हराम के खाने की बहुत आदत पड़ चुकी है ना। और फिर उसके बाद एक शिकवा बहुत आम सा हो गया हमारी आवाम का कि पता नहीं हमसे कौन सी ऐसी गलती हो गई कि खुदा ताला हमारी दुआएं नहीं कबूल फरमाता, है ना। बस नहीं चलता कि इनका मार लें, उनका मार लें, इनका खेत जोत ले, उनका खेत जोत ले, उसके बाद नमाज पढ़ना नहीं है, जुमे के दिन खाली मस्जिद में जाना है, बहुत जल्दी इमाम साहब के पीछे नमाज पढ़ना है, और उसके बाद अगर सुन्नतें पढ़ी तो बहुत पूरी दुनिया उसमें मांग दी,
जल्दी से हाथ उठाए चंद सेकंडों के लिए और फिर कहने लगे, गाने लगे कि पता नहीं हमसे कौन सी गलती हो गई कि खुदाए ताला मेरी दुआएं नहीं कबूल फरमाता, खुदाए ताला पता नहीं हमसे क्यों नाराज है। मैं तुमसे एक बात पूछूंगा कि तुम्हारी कितनी अच्छाइयां थी जो खुदाए ताला तुम्हारी दुआओं को फौरन कबूल कर लेता। कितनी अच्छाइयां थी तुम्हारे पास, कितनी नेकियां थी कि तुम हाथ उठाते फौरन तुम्हारी दुआ अर्श मौला से टकरा जाती। जानते हो हजरत साद इब्ने अबी वक़ास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है, हजरत साद इब्ने अबी वक़ास फरमाते हैं कि मैंने अल्लाह के नबी हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मैं अपने रब के हुजूर दुआएं करता हूँ, खुदाए ताला मेरी दुआओं को कबूल नहीं फरमाता। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, ऐ साद इब्ने अबी वक़ास, हराम खाने से इज्तिनाब करो। उसके आगे अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, ऐ साद इब्ने अबी वक़ास, जिसके पेट में हराम का एक लुक़मा होता है, खुदाए ताला उसकी 40 रोज तक दुआएं नहीं कबूल फरमाता। जानते हो हजरत अरकम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है, फरमाते हैं सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का एक खादिम था, एक गुलाम था। उसकी एक आदत थी कि दिन में वो मेहनत करता था, शाम के वक्त वो कुछ खाना लेकर सिद्दीक़ अकबर की बारगाह में पेश किया करता था। सरकार सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की एक बड़ी प्यारी आदत थी कि जब सरकार सिद्दीक़ अकबर की बारगाह में कोई चीज पेश किया करता था तो आप उसके बारे में तहकीक किया करते थे, उसके बारे में मालूम किया करते थे, ये हराम का है या हलाल का है। वो एक रोज नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद मादनिल जूद वल करम व अला आलिहि बारिक वसल्लम सलातो व सलाम अलैका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो सरकार सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की एक बड़ी प्यारी आदत थी कि जब सरकार सिद्दीक़ अकबर की बारगाह में कोई चीज़ लाया करता था तो उसकी तहकीक किया करते थे। एक रोज़ आपका वो खादिम, वो गुलाम, वो नौकर खाना लेकर आया, सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने एक निवाला खाया और उसके बाद वो खादिम बड़ा अचानक अचंभे से देखने लगा, बड़ा हैरत में देखने लगा। सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने उसकी तरफ देखा, पूछा क्या बात है? कहता है कि हुजूर आज तो खिलाफे मामूल हो गया। पूछते हैं क्या हुआ? कहा हुजूर आज आपने खाने की तहकीक नहीं की। सरकार सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया कि आज मुझे तेज भूख लगी थी। अच्छा जल्दी बता ये खाना कहाँ से लाया? कहने लगा हुजूर मैं ज़माने जahiliyyat में रुक़या किया करता था, यानी कि झाड़ फूक किया करता था। उस जमाने में मुझसे कुछ लोगों ने वादा किया था कुछ मुझे इनाम इकराम देंगे। आज मैं उनके घर की तरफ से गुजरा तो देखा उनके घर में दावत हो रही थी। मैंने उनको उनका वादा याद दिलाया, उन्होंने मुझे ये इनाम के बतौर इनाम ये खाना दिया, मैंने आपकी बारगाह में पेश कर दिया। इतना सुनना था। सरकार सिद्दीक़ अकबर पढ़ते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, और इतना पढ़ना था कि अपनी हलक में उंगली डालते हैं, कैद करने की कोशिश करने लगते हैं, यहाँ तक आपका रंग हरा पड़ जाता है, हरे से नीला पड़ जाता है। लोग कहते हैं हुजूर एक प्याला पानी पी लीजिए उसके बाद तय कीजिए। अब सिद्दीक़ अकबर एक प्याला पानी पीते हैं, उसके बाद उंगली डालकर तय कर देते हैं। सिद्दीक़ अकबर निढाल हो जाते हैं। पूछने वाले पूछते हैं सरकार सिद्दीक़ अकबर अपनी जान पर इतनी तकलीफ क्यों, अपनी जान पर इतनी मशक्कत क्यों? सिद्दीक़ अकबर फरमाते हैं मैंने अल्लाह के नबी सैयद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से सुना है कि हराम के माल से पला हुआ जिस्म जन्नत में ना दाखिल हो। अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हराम के माल से पला हुआ जिस्म जन्नत में न दाखिल होगा, है ना। आज जिसका पूरा पेट ही हराम से भरा हो फिर क्या होगा? फिर क्या होगा?
एक सवाल पूछता हूँ आपसे, मुझे गौर से सुनिएगा, एक सवाल पूछता हूँ। आपने हराम के माल से, सूद ब्याज वगैरह वगैरह से लोगों को डाका डाल के, लोगों का माल इधर से उधर करके, लोगों को गुमराह बेवकूफ़ बनाकर किसी भी तरीके से आपने अपने घर में सेफ अलमारियां भर दी पैसे से, है ना, अपना बैंक का अकाउंट पैसे से भर लिया। फिर इत्तेफाक से आपको अचानक मौत आ गई, आप मर गए। आपकी औलाद उसी पैसे से आपके लिए कफन लेकर आई, उसी पैसे से आपकी औलाद ने आपकी कब्र खुदवाई, उसी पैसे से आपके लिए तीजे के लिए चने आए। अब एक बात बताइए मुझे कि आप हराम का माल आपने कमाया था, है ना, सेफ आपने भरी थी, बैंक बैलेंस आपने जमा किया था, सब हराम का है। आपकी औलाद उसी हराम के पैसे से आपका ही कफन मंगवा रही है, कब्र पर पड़ने वाले पटरे भी मंगवा रही है, कब्र भी खुदवा रही है, तीजे के चने भी हराम के पैसे से आ रहे हैं। लेकिन हमारे क्या मालूम है क्या होता है, दिन रात सूद ब्याज का खाते हैं, उसके बाद कहते हैं अरे कब्र में जाएंगे तो मुस्तफ़ा जाने रहमत तशरीफ लाएंगे, है ना। तो ऐसे हराम के माल का सब लेके जा रहे हैं, फिर कब्र में क्या होगा तो आप ही जान सकते हैं बेहतर, बताइए, है ना। हराम का कफन है, हराम के पटरे हैं, हराम के पैसे से कब्र खुदी है, हराम के पैसे से चने आए हैं, सब किया आपने। अब उसके बाद कब्र में आप जा रहे हैं, तो कब्र में क्या होगा ये आप ही बेहतर जानते हैं ना, क्या होगा। मुस्तफ़ा जाने रहमत तशरीफ लाएंगे, क्या होगा आप बेहतर जान सकते हैं। मैंने एक रुबाई पढ़ी थी, बाज आ हर आँचे हस्ती बाज आ, गर काफिरो गिब्रो बुत परस्ती बाज आ, ई दरगाह माँ दरगाह नो उम्मीदी नीस, गर सद बार तौबा शिकस्ती बाज आ, वापस आ जा वापस आ जा। तो जो कोई भी है वापस आ जा, तो काफिर है, मुशरिक है, बुत परस्त है, वापस आ जा। ये बारगाह ना उम्मीदी की बारगाह नहीं है, तो 100 बार तौबा को तोड़ चुका है, तो वापस आ जा, वापस आ जा। बहरहाल बहुत ज्यादा वक्त ले लिया, बहुत अहम बात, उलमा हमारे सर का ताज, उलमा हमारे सर का, ये मेरी खानका का पैगाम है कि उलमा हमारे सर का ताज। जानते हैं जब ख्वाजा गरीब नवाज इरशाद अपने मलफूजात में इरशाद फरमाते हैं, जब किसी आलिम दीन कोई किसी आलिम दीन के चेहरे की जियारत करता है, मोहब्बत के साथ उसके चेहरे की जियारत करता है, तो खुदाए ताला एक फरिश्ता पैदा फरमा देता है जो क़यामत तक उसके लिए मग़फ़िरत की दुआ किया करता है। फिर आप फरमाते हैं कि जो उलमा और मशाइख से मोहब्बत करता है, खुदाए ताला उसके नामे अमाल में 1000 साल की नेकियां लिख देता है। और जब कोई इसी इस्लाम में फौत हो जाता है, मर जाता है, तो उसको उलमा का दर्जा दिया जाता है, उलमा के सफ में उठाया जाता है, इसी का नाम मकाम इल्लियीन है। फिर आप फरमाते हैं, एक हिकायत बयान करते हैं कि एक शख्स था जो अज़रुए हसद उलमा और मशाइख को देखकर अपने चेहरा फेर लिया करता था। जब वो फौत हो गया तो उसका चेहरा किबला रू किया जाने लगा, लेकिन चेहरा किबला रू नहीं हो रहा है। एक निदा आती है, मेरे बंदे को क्यों तकलीफ दे रहा है। ये उलमा और मशाइख को देख के चेहरा फेर लिया करता था, मैंने अपनी रहमत से इसका चेहरा फेर दिया है। बरोज़े महशर मैं इसका हश्र रिच की शक्ल में करूंगा, बरोज़े महशर मैं इसका हश्र रिच की शक्ल में करूंगा। हजरत मुहद्दिस देहलवी फरमाते हैं, किसी आलिम दीन को बुरा मत कहना, किसी आलिम दीन की जात में कमी मत निकालना, किसी आलिम दीन के इल्म को हिकारत की नजर से मत देखना। अगर कोई ऐसा करता है तो खुदाए ताला उसकी 10 नस्लों में कोई आलिम दीन नहीं पैदा फरमाता। हजरत इमाम हसन बसरी फरमाते हैं, अगर ये ये आलिम दीन ना होते तो अवाम डंगरुओं जैसी जिंदगी गुजार रही होती। हजरत इमाम सुयतवी फरमाते हैं कि
अगर कोई हिकारत से किसी आलिम रब्बानी को देखता है तो उसकी कब्र को खोद के देख लेना, उसका चेहरा क़िबला रू से फेर दिया गया हो। अब आलिम रब्बानी है कौन? ताजुश शरिया का नाम सुना? मेरे चचा, मेरे वालिद जब ताजुश शरिया बिस्तर अदालत पर थे तो उनको देखने गए थे, तो मेरे चचा और मेरे वालिद ने कहा था कि अगर किसी को आलिम रब्बानी देखना है तो बरेली के मुफ्ती अख्तर रजा खां को देख ले। अगर किसी को आलिम रब्बानी देखना है तो बरेली के मुफ्ती अख्तर रजा खां को देख ले। और इमाम सुय्यदी का ये कौल कि अगर कोई आलिम रब्बानी को हिकारत की नजर से देखता है तो उसकी कब्र को खोद के देख लेना, उसका चेहरा क़िबला रू से फेर दिया गया होगा। तो मैं कैसे इस कौल के तहत कह सकता हूँ ताजुश शरिया से हिकारत, ताजुश शरिया को हिकारत की नजर से देखने वालों के कब्रों को खोद के देख लेना, उनका चेहरा क़िबला रू से फेर दिया गया। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर। जिंदाबाद जिंदाबाद। आला हजरत ताजुश शरिया, ताजुश शरिया। अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिंदाबाद। और किन उलमा का चेहरा देखना सवाल? मसलके आला हजरत वाले, और जो मसलके आला हजरत पर ना हो उनसे मेरा कोई लेना देना नहीं। एक रोज मेरे चचा हुजूर उवैस मुस्तफ़ा ने आज से 1 साल कबल जुमे का दिन था, मुझे जुमे के बाद अपने पास बुलाया और मुझे एक नसीहत की थी। कहा था कि अनस, मसलक से कभी समझौता मत करना। अगर मसलके आला हजरत पर कोई हो तो वो जात में कितना भी नीचे हो तो उसको अपने सर का ताज बना के रखना, और मसलके आला हजरत से फिर जाए, जात में कितना भी ऊंचा हो ठोकर मार देना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। मसलके आला हजरत फैदाने हुजूर अवैस मुस्तफा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह 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 वाह। मैं भी तुमको यही नसीहत करूंगा कि अगर जात में कोई कितना भी नीचे हो, मसलके आला हजरत वाला है तो अपने सर का ताज बना के रखना, और मसलक से फिर जाए, जात में कितना भी आला हो उसको ठोकर मार देना। जिंदाबाद जिंदाबाद। जवाब नहीं, हक है, हक है। क्योंकि अगर मैं तो ये भी कह सकता हूँ कि अगर मेरी बराबरी का भी कोई हो, मसलक से फिर जाए, मेरे लिए बेकार है। मेरी बराबरी का भी हो, मसलक से फिर जाए, मेरे लिए बेकार है। और कोई कितना भी कमतर हो, मसलके आला हजरत पर है तो मैं अपने सर का ताज बना के रखूंगा। तो बहरहाल हमारा मसलके आला हजरत है। मैं हमेशा एक बात कहा करता हूँ कि गांव वगैरह में जब भी कोई बाप दुनिया से, अक्सर आजकल तो ये तरीका है कि बाप अपनी जिंदगी में ही अपनी औलाद के दरमियान अपनी जायदाद, अपनी प्रॉपर्टी की तकसीम कर दिया करता है। किसी को दुकान, किसी को घर, किसी को मकान, किसी को खेत वगैरह बांट दिया करता है। लेकिन जब दुनिया से जाने लगता है तो अक्सर गांव वगैरह में लोग अक्सर इस तरीके की वसीयत कर दिया करते हैं कि बेटा मेरे बाद फला खानदान से सलाम कलाम मत करना, बेटा फला मेरे बाद फला खानदान से कोई मेल मिलाप मत रखना, बेटा फला खानदान से कोई शादी ब्याह मत करना, बेटा फला खानदान की मौत मिट्टियों में मत जाना। लेकिन मैं तुमसे एक बात कहूंगा कि जिस वक्त तुम इस तरीके की नसीहत करना, मेरी इस नसीहत को याद रखना
कि जिस वक्त तुम अपनी औलाद के दरमियान अपनी जायदाद की तकसीम करना, उस वक्त अपने बेटे से कहना कि बेटा मेरी एक ही वसीयत है कि जब तक तुम मसलक के आला हजरत पर रहेगा मेरी जायदाद का वारिस बनकर रहेगा। बेटा जब तक बुजुर्गाने दीन के तरीकों पे चलता रहेगा मेरी जायदाद का वारिस बनकर रहेगा। बेटा जब तक आले मोहम्मद का गुलाम बनकर जिएगा मेरी जायदाद का वारिस बनकर रहेगा। बेटा जब तक बरेली के मुफ्ती अख्तर रजा खां, मुफ्ती मुस्तफा रजा खां, आला हजरत इमाम अहमद रजा खां को मानता रहेगा हमारी जायदाद का वारिस बनकर रहेगा। बेटा जब तक गौसे आजम के 11वीं को मनाता रहेगा हमारी जायदाद का वारिस बनकर रहेगा। बेटा जब तक तमाम सहाबाए किराम को मानता रहेगा हमारी जायदाद का वारिस बनकर रहेगा। बेटा जब तक अमीर मुआविया को मानता रहेगा हमारी जायदाद का वारिस बनकर रहेगा। जब तक नारे हैदरी कहता रहेगा हमारी जायदाद का वारिस बनकर रहेगा। बेटा जब तक शरीयत मुताहरा पे साबित कदम रहेगा हमारी जायदाद का वारिस बनकर रहेगा। बेटा जब तक मिलाद मुस्तफा मनाता रहेगा हमारी जायदाद का वारिस। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजान हुजूर अख्तर रजा, फैजान हुजूर सरकार मुफ्ती आजम हिंद। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अगर तुम्हें कोई नसीहत करना है, कोई वसीयत करना है तो एक नसीहत करना, हमारा मसलक आला हजरत है। तुम दुनिया से रुखसत हो जाओगे अपने बेटे के अकीदे को दुरुस्त करके जाओगे। तुम दुनिया से रुखसत हो जाओगे बेटे को बुजुर्गों का तरीका बता के जाओगे। तुम दुनिया से रुखसत हो जाओगे बेटे के हाथ में गौसे आजम का दामन थमा के जाओगे। तुम दुनिया से रुखसत हो जाओगे तो बेटे को आले मोहम्मद का गुलाम बनाकर जाओगे। तुम दुनिया से रुखसत हो जाओगे बेटे को बरेलवी बनाकर जाओगे। तुम दुनिया से रुखसत हो जाओगे बेटे को शरीयत मुताहिरा पर साबित कदम रहने की तलकीन करके जाओगे। तुम दुनिया से रुखसत हो जाओगे बेटे को आशिक रसूल बना के जाओगे, है ना। और मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि अगर तुम्हारा बाप, तुम्हारा भाई, तुम्हारा दोस्त, तुम्हारा बहनोई, तुम्हारा साला, तुम्हारा कोई भी रिश्तेदार अजीजो अकारिब वहाबी हो जाए, देवबंदी हो जाए, कादियानी हो जाए, राबजी हो जाए तो तुम दुनिया में उससे अपना रिश्ता तोड़ देना। मैं अपने जद्दे आला फातह पिलग्राम के तवस्सुल से कहता हूँ कि बरोज़े महशर इमाम हुसैन के नाना मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लवाउल हम्द के नीचे अपना रिश्ता जोड़ लेना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजान हुजूर फातिह बिलग्राम, फैजान हुजूर फातिह बिलग्राम हुजूर सैयद अनस मियां साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद। जवाब नहीं। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, वाह वाह। तो अगर तुम्हारा बाप, तुम्हारा रिश्तेदार, तुम्हारा दोस्त, तुम्हारा अजीज़ो क़रीब, तुम्हारा ससुराली वहाबी हो जाए, देवबंदी हो जाए, कादियानी हो जाए तो तुम दुनिया में उससे अपना रिश्ता तोड़ देना। मैं अपने जद्दे आला के तवस्सुल से कहता हूँ कि बरोज़े महशर लवाउल हम्द के नीचे अपने नबी मुस्तफ़ा जाने रहमत से अपना रिश्ता जोड़ लेना। अच्छा, अगर तुमसे अक्सर आजकल बड़ा अजीब सा चल रहा है कि लोगों को आला हजरत से बड़ी तकलीफ रहने लगी है ना, मसलके आला हजरत से बड़ी तकलीफ रहने लगी है।
तुमसे अगर कोई ये पूछ दे कि तुम अहमद बरेली के इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी को क्यों मानते हो, क्या बताओ क्यों मानते हो? मैं तुम्हें बहुत आसान से दलील देकर जा रहा हूं। अगर तुमसे कोई कहे कि बरेली के इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी अलैहिर्रहमा को क्यों मानते हो, या बरेली के मुफ्ती आजम को क्यों मानते हो, या ताजुश शरिया को क्यों मानते हो, तो मुझसे सिर्फ एक बात कह देना कि मैं इमाम अहमद रजा खां अलैहिर्रहमा को इसलिए मानता हूं क्योंकि खानदान बिलग्राम ने उनको माना है। मैं इमाम अहमद रजा को इसलिए मानता हूं कि खानदान बरकत ने उनको माना है। मैं इमाम अहमद रजा खां अलैहिर्रहमा को इसलिए मानता हूं खानदान मसौली ने माना है। मैं आला हजरत को इसलिए मानता हूं कि खानदान कालपी ने माना है। कोई तुमसे कहे ना तो तुम सिर्फ उसको इतना जवाब दे देना कि खानदान बिलग्राम ने माना है इसलिए मैं मानता हूँ। बहुत आसान सा तुम्हारे लिए ये जवाब है, ठीक है। मैंने कहा कुरान की आयत पढ़ी थी, नहु काना तव्वा, बहुत ज्यादा वक्त भी ले लिया। सिर्फ एक बात पूछना चाहूँ, इतनी देर का ये जलसा बहुत वक्त हुआ। अभी हमसे पहले अल्लामा मजहर साहब क़िबला एक बात कह रहे थे कि सैयद साहब आ गए तो जलसा कबूल हो गया। ये उलमा तशरीफ फरमा है। मैं इनसे अगर पूछ दूं मैं खुद कि हजरत आप इसकी जमानत दे सकते हैं कि मेरे आने पे जलसा कबूल हो गया, तो शायद ये भी नहीं दे पाएंगे। और ये मुझसे कह दें तो मैं खुद भी नहीं दे पाऊंगा। मेरे आने ना आने से इस जलसे पर कोई फर्क नहीं। लेकिन जानते हो जलसे की कबूलियत की वजह क्या बन सकती है? अगर कोई एक शख्स भी खड़े होकर अपने गुनाहों से तौबा कर ले तो बेशक मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि ये जलसा यहाँ से लेके वहां तक कबूल हो जाए। ऐसा कोई शख्स है जो आज सिर्फ इसके लिए खड़ा हो जाए कि आज से मैं एको वक्त की नमाज नहीं छोड़ूंगा? है कोई ऐसा शख्स है जो खड़ा हो जाए कहे कि नहीं आज से मैं नमाज नहीं छोड़ूंगा? मतलब सब छोड़ेंगे, नमाज नहीं पढ़ेंगे? आप लोग नहीं पढ़ेंगे पक्का पांचों वक्त? अच्छा, कोई ऐसा शख्स है जो आज से सिर्फ ये कहे कि नहीं आज से मैं दाढ़ी रख रहा हूँ, मैं दाढ़ी नहीं कटवाऊंगा? तुम्हारी तो निकली भी नहीं है यार। आप बैठे हैं ना वो नीली शर्ट पे, क्या दूसरी करने का इरादा है? सिर्फ दाढ़ी रख लीजिए, सुन्नत रसूल है। अक्सर नौजवान तो ये सोच के नहीं रखता है कि मेरी शादी नहीं होगी, लेकिन हमारे बूढ़े लोग क्या सोचते हैं? अच्छा, कोई ऐसा है जो आज से इस बात से तौबा कर ले कि नहीं मैं वालिदैन की नाफरमानी नहीं करूंगा, इस जलसे से उठ के जाऊंगा, जिसके वालिदैन नाराज होंगे वो अपने वालिदैन से माफी मांगेगा, उनके कदमों को बोसा देगा। पक्का वादा है? वालिदैन को तकलीफ तो नहीं पहुंचाएंगे, वालिदैन के फर्माबरदार बन के रहेंगे। ठीक है, एक बात बताइए, कोई ऐसा है जो बीवी को मारता हो? तौबा कर ले कि नहीं आज से मैं